की 132वीं जयंती पर आप सभी का इसी नेचवा तहसील में आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच पधारे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष जाखड़ साहब को बहुत बहुत साधुवाद कि वो हमारे बीच पधारे। मैं मेरी बात बोलूं उससे पहले मिटा दो जमाने से कुन बाफरस्ती, मिटा दो जमाने से कुन बाफरस्ती, मिटा दो लुटेरू की शोषण की हस्ती, मिटा दो जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका फरस्ती। बाबा साहब इतने बड़े इंसान थे कि हमें पढ़ने का अधिकार दिया। अगर संविधान नहीं होता तो आज हमारी बेटियां न कलेक्टर बन पाती, न प्रधानमंत्री बन पाती, न राज्यपाल, न किसी पुलिस में। तो जो शिक्षा का अधिकार दिया बाबा साहब ने, तो हमें पढ़ने का अधिकार दिया। और सबसे बड़ा जो हथियार दिया है बाबा साहब ने, वो दिया है संविधान। तो बाबा साहब ने ये बात कही थी कि संविधान को मत मरने देना, अगर संविधान मर गया तो मैं मर जाऊंगा। तो आप संविधान को जिंदा रखना। और संविधान का मतलब ये नहीं है किसी एक समाज के लिए है, बाबा साहब ने सबके लिए, सर समाज के लिए, हर जातियों के लिए, हर धर्मों के लिए बराबर समानता का अधिकार दिया और अपने अपने क्षेत्र में काम करने का अधिकार दिया। बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े इंसान थे। साहब को जो जीवित करने वाले थे वो मान्यवर काशीराम जी थे, जिन्होंने बाबा साहब को एक दबे हुए इंसान को वापस उभार कर लाए। तो मैं काशीराम जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। बाबा साहब एक छोटी सी बात बताओ कि बाबा साहब ने रंग के बारे में नीले को पसंद किया कि भी नीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है, अलग अलग सोच है लोगों की। लेकिन बाबा साहब की सोच ये थी कि नीला रंग, नीला का मतलब समानता, समानता का मतलब आकाश नीला है और आकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यानी जब बरसात होती है, बादल बरसात करते हैं तो ये नहीं देखते कि वो गरीब का खेत है, किसी अमीर का खेत है, बादल है, हम हर जगह बरसते हैं। तो बाबा साहब नीले को इसलिए पसंद किया था कि नीला सबसे बड़ा। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में पधारे सभी समाज और युवा बुजुर्ग सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। जय भीम मतलब जय उसकी लगती है जो सबके लिए सम्मान होता है, सबके हित की बात करता है, सबके काम आता है। जय जवान भी होता है, जय किसान भी होता है, जय हनुमान भी होता है, जय राम भी होता है, जय राम जी की होती है, जय माता जी की होती है, तो जय भीम की होती है। तो जय भीम भी बहुत ऊंची चीज़ है। उस समय जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और संविधान स्वतंत्रता प्राप्त हुई और संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय बहुत बड़ा भेद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की 132वीं जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। इस नेचवा ब्लॉक के समस्त सदियों तक हमारे लिए अनुकरणीय रहेंगे। इसी कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को हम देवता तुल्य मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा ऐसा संविधान हमारे प्रदत्त किया। दिन पे सभी मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को एडवोकेट सजना आफाज की तरफ से एक क्रांतिकारी जय भीम। जिसका इंतजार था वो हमारे बीच बता चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान की आन बान शान, जन जन के लाडले, हम सबके लोकप्रिय
आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। उनके साथ में हमारे नेत्र पंचायत समिति प्रधान आदरणीय श्रीमती संतरा देवी जी पधार चुके हैं। उनके लिए भी हम जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जयपुर से चल के हमारे बीच में पधारे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पूर्व आदरणीय श्रीमान विनोद जी जाखड़ साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय श्रीमान मदन जी शेरजा जी पधारे हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारे। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमान कपिल जी शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारे। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमान बनवारी जी पांडे वाइस चेयरमैन लक्ष्मणगढ़ हमारे बीच पधारे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारे। हमारे लक्ष्मणगढ़ के उपखंड के अधिकारी आदरणीय श्रीमान मुकेश जी मीणा जी बता रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं मंच पर बता रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ में हमारे नेता तहसीलदार जी आदरणीय श्रीमान नारायण राम जी बता रहे हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक हमारे बीच में विजय सिंह जी सोसाइटी अध्यक्ष बता रहे हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पर बता रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमान सदन जी आवास युवा नेता आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पर बता रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमान राम निवास जी बिलोदी जो अभी अभाव भाव निराकरण समिति के सदस्य बनाए गए, आपसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर बता रहे हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नेता प्रतिपक्ष रहे श्रीमान सुखन जी बिवाल साहब, आपसे मेरा निवेदन है कृपया आप मंच पर बता रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में जो आज की जो महान हस्तियां विराजी हैं मंच पे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आज ये भव्य आयोजन का जो आयोजन किया जा रहा है आप सभी लोग के सानिध्य में, ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप सभी के सानिध्य में होने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं सम्माननीय स्वागत भाषण के लिए हमारे अपने उपखंड अधिकारी सम्माननीय राजेश जी मीणा साहब से निवेदन करूं आप आए और बाबा साहब की जयंती पर अपना उद्बोधन दें। सम्माननीय उपखंड अधिकारी महोदय। सादर नमन। और आज के इस कार्यक्रम में विराजमान परम आदरणीय विधायक महोदय और इस कार्यक्रम विराजमान मेछुआ ग्राम के सभी ग्रामवासी, आसपास से विराजे हुए सभी ग्रामवासी और इसके अलावा हमारे प्रधान साहब, मेछुआ प्रधान साहब, हमारे प्रधान लक्ष्मणगढ़ के प्रधान साहब और अन्य सभी जो मंच पर विराजमान समस्त जो विशिष्ट अतिथिगण हैं उनका और इसके अलावा सभी को मैं इस आज के जो कार्यक्रम है इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी को विदित है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है एक अद्भुत संस्कृति रही है और इस अद्भुत संस्कृति के लंबा एक इतिहास रहा है। इतिहास के दौरान आदिकाल से आते आते मध्यकाल में विभिन्न प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। मुख्य रूप से विषमताओं का जो कारण जो माना जाता है वो शिक्षा का अभाव माना जाता है और विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अभाव में विभिन्न प्रकार की विषमताएं उत्पन्न होने लगी। सामाजिक जो विषमता उत्पन्न उनके कारण विदेशी जो आक्रांता है उनको मौका मिला और हमारा देश गुलाम बना। मुख्य रूप से इसका जो मुख्य जो कारण शिक्षा का अभाव माना जाता है, लेकिन इसी कड़ी के अंदर विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक पैदा हुए और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी अनेक जो समाज सुधारक हमारे बीच में आए। इन्हें हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे लिए, क्योंकि हमारे संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और हमारे प्रथम विधि मंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उनको ज्ञान भी था। बचपन में उन्होंने काफी संघर्ष देखा, विभिन्न प्रकार की विषमताएं देखी। उस विषमताओं के आधार पर उन्होंने एक शोषित वर्ग को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार से उन्होंने प्लान किया। आप सभी ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में मुख्य रूप से हम ये जानते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक दलित वर्ग के सामाजिक वो नेता नहीं थे। इसके साथ साथ में प्रत्येक वंचित वर्ग, चाहे कोई किसी प्रकार का वर्ग हो, कोई वर्ग हो, उसका सभी के वो मसीहा थे, मानवता के मसीहा थे, मानवाधिकार के प्रवर्तक थे। एक ऐसा संविधान उन्होंने हमारे को प्रदत्त किया जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्तमान में विराजमान है।
सदियों तक हमारे लिए अनुकरणीय रहेंगे। इसी कारण हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को हम देवता तुल्य मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा ऐसा संविधान हमारे प्रदत्त किया। दिन पे सभी मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को एडवोकेट सजना आफाज की तरफ से एक क्रांतिकारी जय भीम। तीसरी जयंती मना रहे हैं। इस समारोह में पधारे मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, विशिष्ट अतिथि विनोद जी जाखेड़, प्रधान लक्ष्मणगढ़ मदन जी सेवदा, बनवार जी पांडे, श्री राम सिंह जी उप प्रधान, सभी मेरे सरपंच साथी, जिला प्रधान संक्रांति, माताओं का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब का एक नारा था, हमारा समाज शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे। हम इनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, उनको सपनों को पूरा करने के लिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करेंगे। प्रतिनिधि मैं उन सबका विश्व रत्न युग पुरुष बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अम्बेडकर जयंती आयोजन समिति, यहाँ जितने भी पधारे हुए गणमान्य नागरिक हैं, उनका आभार प्रकट करती है। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद हलारी जी, बहुत ही शानदार बात है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। छोटा सा समय और लेंगे, उसके बाद उद्बोधन होगा, एक स्वागत भाषण रखेंगे, स्वागत कार्यक्रम रहेंगे आयोजन समिति की तरफ से। एक बार फूल जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी का कोई सम्मान नहीं है, सम्मान उन महापुरुषों का है जिन्होंने हमको आज जो संविधान दिया, उनका दिवस है। तो हम सब इस फॉर्मेलिटी में नहीं जा करके जो दो चार वक्ता अपनी बात करेंगे और लास्ट में बात करके हम आगे उनके मार्ग पर कैसे चल के हमको क्या करना है, समाज को आगे उठाने के लिए प्रदेश में किस तरीके से बाबा साहब का अलग हम जगह, उन बातों को याद करेंगे। इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। सबका मैं विधायक होने के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो ऊपर बैठे हैं नीचे बैठे, भाई विनोद का मैं करूँगा, उसके अलावा छोटा भाई हमारा, बाकी मैं आपके साथ आग्रह करना चाहूंगा, हमारी प्रधान संतरा देवी जी भी आ जाएं। बहन संतरा देवी, प्रधान पंचायत समिति नेछवा, आप भी जाखड़ साहब का सम्मान कर दें। आप राजस्थान के युवाओं की तरुणाई हैं और आज हमारी पावन धरा पर पधारे हैं। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए हमारे अम्बेडकर जयंती पे इस शानदार कार्यक्रम में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं जन जन के नायक, विकास को एक नया आयाम देने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, पंचायत समिति की प्रधान बहन संतरा जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सम्माननीय सरपंच महोदय, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, आप सबका स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम नेछवा तहसील में बाबा साहब की जयंती सभी वर्ग, सभी समाज एक साथ बैठकर मना रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं माननीय मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो राजस्थान में काम किया है, लक्ष्मणगढ़ में जो काम किया है, तो मैं मानता हूं कि इन्होंने अम्बेडकर जी की भावनाओं को देखते हुए बहुत बढ़िया काम किया। आज हमारे क्षेत्र की कोई भी स्कूल 12वीं से कम नहीं है, उनमें हर संसाधनों की जितनी आवश्यकता थी उससे भी अधिक उन्होंने दी है।
अब हमारा भी फर्ज बने कि हम समाज में जो सबसे पीछे हैं, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उनको आगे लाएं, वो हमारी शिक्षा क्षेत्र की उनको सुने। आज वक्ता खूब है हमारे बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई विनोद जी जाखड़ भी पधारे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार बाबा साहब का जयकारा लगाकर अपना स्थान लूंगा। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय। पीसीसी चीफ साहब दयानंद जी कुलदीप, जो कि रेगर प्रांतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं साथ ही आपके साथ पधारे हुए सुरेंद्र जी बासोटिया साहब, पूर्व प्रदेश महासचिव बहुजन समाज, आपके भी सम्मान स्वागत के लिए सम्मानित डोटासरा जी से आग्रह करूं कि आप भी सुरेंद्र जी बासोटिया साहब का सम्मान कर दें। पूर्व प्रदेश महासचिव बहुजन समाज सुरेंद्र जी बासोटिया का सम्मान सम्मानित डोटासरा जी द्वारा, पूर्व प्रदेश महासचिव बहुजन समाज, आपका सम्मान बड़े आदर और सम्मान के साथ बाबा साहब की 132वीं जयंती पर अब मैं दयानंद जी कुलदीप साहब से आग्रह करूं कि वो अपना उद्बोधन दें। सम्मानित दयानंद जी कुलदीप साहब, प्रदेश अध्यक्ष रेगर प्रांतीय महासभा। परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और सम्मानित मंच सबका नाम लेने से समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। डोटासरा जी बैठे हैं तो मैं सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, आज हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हैं। आप सब लोगों को पता है कि बाबा साहब ने संविधान बहुत कड़ी मेहनत से लिखा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे रात। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मेरा स्वागत किया। ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि वो नौजवान नेताओं को पैदा करती है, नौजवानों को मौका देती है। तो मैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज बहुत खुशी की बात यह भी है कि बाबा साहब की जयंती है। मैं आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मंचासीन सभी अतिथिगण, सरपंचगण, प्रधान जी, मेरे सामने बैठे नौजवान साथी, बुजुर्गगण, मेरी बहनें, माताएं, सभी को, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम इस्तकबाल करता हूँ। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बना। 70 साल के इतिहास में मैं पहला एससी का अध्यक्ष बना। आप सबका मैंने गर्व से वहां सर ऊंचा किया। बदले में इस समाज ने मुझे सिराखों पे बैठाया और वो मान सम्मान दिया जिसका मैं हमेशा से आभारी हूं। जब नेचुआ में कार्यक्रम होने जा रहा था तो आदरणीय डोटासरा जी ने मुझे कहा कि विनोद तुम्हें पहुंचना है कार्यक्रम में। मैंने साहब आपका आदेश है, हम तो वैसे भी समाज के बीच में रहते हैं, अब आपका आदेश मिला है तो हम और ताकत से आएंगे। मैं जब हमेशा बीच में आता हूं समाज के, तो हम लोगों के अंदर आज जो जागृति है, जो एकता है, 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूं कि अब ये जो समाज है ये जाग चुका है। अब ये किसी के बहकावे में आके भटकेगा नहीं, अब ये आपस में नहीं लड़ेगा। ये देश हमेशा से एक खूबसूरत देश था जिसकी अखंडता, एकता मजबूत रही। ना तो पहले मुगल आए, उन्होंने उस अखंडता को तोड़ा, ना अंग्रेज आए वो तोड़ पाए, ना उसके बाद जो अब ताकतें हैं देश में जो बांटने का काम कर रही है वो तोड़ पाएगी। ये देश हमेशा अखंड रहेगा। मैं इसीलिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस मिट्टी को महबूब लिखो, इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत की अपनी इसको जान लिखो। इस देश की मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास लिखे जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे शाही से तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। मैं डोटासरा जी से निवेदन करता हूं
कि ये समाज जो है हमारा भोला भाला समाज है, और आज आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है पूरे राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार है, हम सब कांग्रेस के वोटर हैं, और ये हमारा अधिकार भी है कि हम आपसे कहें, और ये आपका दायित्व भी है कि आप हमें दें। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा शिक्षा को प्रधान मानते थे कि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो हमारे मुक्ति का साधन है। उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा कि ये शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ेगा, और ये सच्चाई है। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां पे शिक्षा पे अनगिनत प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उसको खत्म करने का काम किए जा रहे हैं। आज मंचों से आगाज होते हैं कि आप अपने घरों में तलवार रखो, चक्कू रखो। मैं कहता हूं कि आपको अपने घरों में चक्कू और तलवार रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के हाथ में एक तेज तलवार, एक तेज धार की कलम और किताब दे दो, वो अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़ लेंगे, वो सजग बनेंगे, वो ताकतवर बनेंगे। और ये संविधान की खूबसूरती है कि आज देखो ना, यहाँ ब्राह्मण भी है, जैन भी है, बढ़िया भी है, या ओबीसी भी है, जनरल भी है, या एससी भी, एसटी भी है, और मुसलमान भी है। यही तो हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सपना देखा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा, लोहिया ने जो सपना देखा, मंडल ने जो सपना देखा, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा, आज वो पूरा हिंदुस्तान इस मेचुआ पंचायत में समाया हुआ है। कौन कहता है कि हम आपस में लड़ रहे हैं? दर जाति हम सब मानवता की पहचान है। डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला संविधान लिखने का, क्योंकि वो व्यक्ति दरिद्रता से, अपमान से, जिल्लत सह के वहां तक पहुंचा। जब उनके हाथ में कलम आई तो उन्होंने सबके लिए बराबरी लिख दी, समानता लिख दी। उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब मानव मानव समान है। और ये नीला रंग जो है, ये क्रांति का प्रतीक है, ये आसमान का प्रतीक है। जब आसमान से बरसात होती है तो वो सब पे बराबर गिरती है, उसके लिए कोई भी अमीर गरीब नहीं होता है। स्वाभाविक है कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना डॉक्टर अंबेडकर के नाम से। ये सच्चाई है, जब मालिक के घर में किसी नौकर को प्रवेश नहीं था और डॉक्टर अंबेडकर ने उस नौकर को राजा बना दिया, बराबर में बैठा दिया, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उन तकलीफ वालों को भी मैं कहना चाहूंगा, आपको समझना पड़ेगा, इस देश में अगर आप लोग तरक्की चाहते हो तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं अगर किसी देश की प्रगति अगर नापूं तो मैं वहां की महिलाओं की ताकत से, उनकी बुद्धिता से नापूंगा कि वहां की महिलाएं कितनी सक्षम है। मेरी माताएं कम संख्या में है यहाँ पे, पर मैं कहना चाहूंगा कि किसी माता पिता के 100 में से एक भाग्य अच्छा होता है तो उसके घर पुत्र का जन्म होता है। लेकिन यदि किसी माता पिता के 100 में से 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो उसके घर बेटी का जन्म होता है। आप अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, IAS बनाओ, कलेक्टर बनाओ। हमारे सामने तो हमारे नेता बैठे हैं, इनकी शरण में ले जाओ, मंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और आपकी बेटियों को ऊपर तक ले जाएंगे, संसद, लोकसभा में, विधानसभा में। आप देखना, किसी जिले की अगर SP बेटी है तो वहां क्राइम रुक जाता है। सच्चाई, अच्छे गैंगस्टर उसके चरणों में आ जाते हैं। तो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बहुत कुछ दिया, और महिलाएं आज जो बाहर आ रही हैं, जो नौकरी कर रही हैं, जो सम्मान से सर उठा के समाज में चल रही है, सब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आप देखिए, 100 साल जब आजाद देश नहीं था, उससे पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज महिलाएं चांद पे भी गई हैं, देश की प्रधानमंत्री भी बनी है, आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है, ये बड़े गर्व की बात है। मैं कहना चाहता हूं एक बात कि वो सोची तो थी, वो सोची तो थी, वो सोची तो है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक बच्चा जो क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ता है, एक दिन देश का संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर कहलाएगा। वो सोची तो थी, वो सोची तो है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक नौजवान जो अखबार बेचकर अपना जीवन यापन करता है, एक दिन उसी अखबार की हेडलाइन बनकर देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहलाएगा। वो सोची तो थी, वो सोची तो है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक सिक्कर जिले का नौजवान एक दिन पूरे राजस्थान का नेतृत्व करके गोविंद सिंह डोटासरा कहलाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं डोटासरा जी को, आपने पूरे राजस्थान को एक किया है। आज सरकार की योजनाएं देखिए, आज गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए ऐसी योजनाएं हैं। अगर आप सही तरीके से उन योजनाओं का लाभ लोगे तो आप
कहीं भी अटकोगे नहीं। अभी सज्जन जी बता रहे थे किस तरीके से जो है आप चिकित्सा में देखिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, कोई भी इलाज के अभाव में मरेगा नहीं, ये सच्चाई है। हम हमारी तो हमेशा से मूलभूत ये थी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे शिक्षा बनो, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आज उन बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए कह दिया कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, जितनी स्कूल है कॉलेज चाहिए मैं देता हूँ सब, और दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। लक्ष्मणगढ़ नहीं सर, लक्ष्मणगढ़ तो अग्रणी पंक्ति में, पूरा राजस्थान इनके हाथ में सबको दिया है, पूरी विधानसभाओं को 200 की 200 विधानसभाओं। ये नहीं जा कांग्रेस के एमएलए, जा बीजेपी के एमएलए की दिल खोल के दिया है। यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है। कांग्रेस की खूबसूरती क्या है? एक माला में सबको पिरो के रखते हैं, वो जब मैदान में जाते हैं, जब मैदान की लड़ाई होती है, मतभेद कांग्रेस ने कभी नहीं सिखाया है, मतभेद नहीं है कभी भी। ठीक है, हमारी चीजें हैं। मंत्री जी के पास तो मैं कहता हूँ कोई बीजेपी के भी आते होंगे तो मंत्री जी कहते हैं कि अगर काम है, जनता काम है तो मैं करूंगा, इसमें कोई। इसलिए सबसे पहले तो मैं मंच के ऊपर बैठे तमाम नेताओं से और समाज के अग्रणी पंक्ति के लोगों से माफी चाहता हूं कि हम सबको सुनना चाहते थे, लेकिन इस गर्मी में सब लोग परेशान हो जाएंगे, तो हमने इसको शॉर्ट में रखा है। क्योंकि आज का कार्यक्रम कोई लंबा चौड़ा भाषण देने का कार्यक्रम नहीं, हम सब बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के पालना करते हुए हम लोग हमारी प्रगति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज बाबा साहब के बारे में ही बातें हों, और हम 2-4 लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और गर्मियों में हम सब को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए मैं मन से माफी चाहता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई विनोद का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मिला, परिचय भी हुआ, ये आता भी है जाता भी है, लक्ष्मणगढ़ में भी एक बार आया, लेकिन ठीक ढंग से मैंने इसको आज सुना है। मैं इसका कायल हो गया कि वास्तव में ये बहुत अच्छा बाबा साहब के बारे में बोलता है। समाज को सबको साथ लेकर के जिस भावना से उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, हम सब लोग आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आए और इन सब लोगों को बाबा साहब के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो क्या चाहते थे और क्या हमको करना है, इसके बारे में आपने बताया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कार्यक्रम जिन्होंने भाई भागीरथ दानोदिया, महेंद्र दानोदिया, राजेंद्र, सोहन जी, जाजोरिया, शंकर जी, किशोर जी, बेगराज जी, सांवर जी और देवीलाल सरपंच जी हमारे तूनवा के, और हमारे प्रधान जी, ये सारे लोग मेरे पास गए थे कि साहब ऐसा कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है। मैंने कहा भाई देखो, ये कार्यक्रम हमेशा ही गैर राजनीतिक होता है, इसको गैर राजनीतिक रखना है। राजनीति की कोई बात नहीं करे, पार्टीबाजी की कोई बात नहीं करे, हम सब बाबा साहब की बात करें और बाबा साहब का अनुसरण करें। उनके जो संविधान दिया है उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है और उस संविधान को कैसे हम मान करके चलें। तो मैं जो हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं, भाई हजारी जी ने भी अपना उद्बोधन दिया है, कुलदीप जी, क्या नाम बताया था, कुलदीप जी, दयानंद जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लक्ष्मणगढ़ के प्रधान जी भी हैं, हमारी नेछवा की प्रधान भी है संतरा देवी। ये बाबा साहब ही तो है कि पहली बार नेछवा पंचायत समिति बनी और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके कारण से हमारी एससी की एक बेटी संतरा देवी यहाँ की पहली पंचायत समिति की प्रधान बनी। मैं समझता हूँ ये बाबा साहब नहीं होते और ये संविधान उनका दिया हुआ नहीं होता तो आज संतरा देवी को यहाँ पंचायत समिति का प्रधान कोई नहीं बनाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे बड़ा बाबा साहब का उदाहरण, इससे बढ़िया कोई काम मैं समझता हूं कि आज की तारीख में नहीं हो सकता कि हमने पंचायत समिति नेछवा नई बनी और पहली हमेशा सैकड़ों वर्षों तक जब तक पंचायती राज रहेगा तब तक पंचायत समिति में एक नंबर पे प्रधान के रूप में
श्रीमती संतरा देवी का नाम रहेगा। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि हम किस तरीके से सब लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उस इससे बढ़िया उदाहरण आपको हमारे को नहीं मिल सकता। एक नौजवान एससी का नौजवान राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसका सब समुदायों को साथ लेकर के अध्यक्ष बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक उदाहरण मिलेगा आपको कि बाबा साहब ने जो ताकत हमको दी है, जो संविधान हमको दिया है, जो कानून हम के लिए हमारे लिए बनाए हैं और सबको साथ समानता का अधिकार जो दिया है, उसी के कारण से आज हम सब लोग कर रहे हैं। मैंने भी मौको मिलो आप सबका आशीर्वाद से पहली पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ को प्रधान बनायो, एमएलए बनायो, फिर एमएलए बनायो, फिर एमएलए बनायो और फिर तीसरी बार एमएलए बनायो। तो मेरे से जको भी काम हुए सब वर्गानसा के लिए और इलाके के विकास के लिए, लोगों की समस्या के समाधान के लिए जो को काम मेरे से हुए वो मत करियो और आगे भी मत करियो। आज भाई विनोद ने सही कहा कि गरीब के लिए, सज्जन आपास ने भी बोला, हमारे सूत्रकर्ण बिवाड़ जी ने भी बोला कि जो जो समस्या गरीब की आती है उसका निवारण कैसे सरकारें करें, कैसे जनप्रतिनिधि आगे बढ़ करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये जब हम देखते हैं तब विचार बनते हैं और जो विचार आता है वो है कि ये बाबा साहब की देन है कि हम सबको जो वोट का अधिकार दिया प्रजातंत्र में, वो वोट के अधिकार में, वोट में इतनी ताकत है कि कोई भी नेता हो, किसी भी जाति का समुदाय का हो, उसको बाबा साहब के संविधान को मान करके लोकतंत्र में सबको समानता के साथ में लेकर के आगे चलना पड़ा। जिसके दिन मैं एमएलए बने ना भाई साहब विनोद जी, अठे केवल ग्राम पंचायत उप प्रधान जी बैठे हैं, राम सिंह जी, पांडे साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, और मेरे तो पता नहीं क्यों कि मैं पहली बार 2008 में बने जनाबी हरमान मीणा जी ने मैं एसडीएम ले आयो, फिर मैं कुलराज जी आया, 4 साल रह लिया, अब भी राजेश जी है। तो एससी एसटी का लोगों से मेरे को पता को नहीं क्यों क्या है कि मैं शुरू से ही अच्छा हूं कि ए लोग बाग गरीब की पीड़ा न जाने, ए लोग बाग गरीब के समस्या कहीं आवे भी बात न जाने, भी दिना से गुजरेड़ा लोग है, इसलिए जो अंतिम छोर पर बैठे है, गरीब बैठे है, छोटो व्यक्ति बैठे है, बिका पानी की समस्या है, बिका स्वास्थ्य की समस्या है, बिका बिजली की समस्या है, बिका पढ़ने की समस्या है, भी समस्या ने पे लोग जाने और पे जाने पे गुजरेड़ा है, इसलिए भी समस्या को समाधान भी ढंग से कर सके। आगे कलम में बाबा साहब ताकत करी, आपका परिवार वाला मेहनत कराई, आज अधिकारी बनया तो आपने सबके लिए काम कराई। ये मेरी चॉइस, पहली चॉइस आई रहे कि यह को आदमी आवे जो वास्तव में गरीबी से उठे और बाबा साहब ने आत्मा के विचारा ने आत्मसात कर और गरीब की सेवा करे, गरीब ने गणेश मानर काम करे, वो व्यवस्था होनी चाहिए। जब मौको मिले हो तो पहले काड़ा उप तहसील खोली, फिर उप तहसील खोली तो तहसील खोली, सारा का सारा जगह बैठे होते धर्म से काफी लोग है नेता जगह गया साहब आपने पंचायत समिति खुल जाएगी, मगो भाई खुल जाए तो विश्वास आने भी को नहीं हुए, लेकिन मौको पड़ियो को आशीर्वाद रियो, नेचुआ पंचायत समिति भी खुल गई, नेचुआ में तहसील भी होगी, पंचायत समिति खुल गई। विनोद भाई एसडीएम कोर्ट भी नेचुआ इस ग्राम पंचायत में है, जो राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत है जिसमें एसडीएम हेडक्वार्टर है और पहली पंचायत समिति है। राम सिंह जी भाई जी, पहली पंचायत समिति है जबकि के मायने 5 साल के कार्यकाल में तहसील, पंचायत समिति, एसडीएम और उप जिला अस्पताल, गरीब के इलाज के लिए उप जिला अस्पताल। अब सरकारी महाविद्यालय है गरीब के बेटे ने पढ़वा के लिए। तो कहने को मतलब वो है कि ऐसा क्यों हुआ,
मैं इलिए हुआ कि जो बाबा साहब संविधान यूपी के मायने आपने सन जका अधिकार दिया और बेचकी शिक्षा आपने दी बी के ऊपर आप चाल सब लोगों को क्या गरीब को भलो कर सका बी दिशा के मायने अपनी सरकार मुख्यमंत्री जी चाल रहा है। तो मौको दियो आप लोग तो आप भी काम ना आगे बढ़ाने को काम करो। आज कामा के गुणगान की आवश्यकता कोनी, आज मैं बाबा साहब ने आपा और क्या बाकी विचारा ने ज्यादा फैलावा को कई तरीको हो सके की तरीके से बाबा साहब का विचारा ना आपा आगे फैलावा और भाई सज्जन कहो जिया इया का काम करा इया की मजबूती प्रदान करा के जगह लोग बाबा साहब के संविधान ने तोड़ मरोड़ करवा की कोशिश कर रहा है बन मुंह तोड़ जवाब देवा के लिए आपा ने सबना ने एक स्वर के मायने आगे आना पड़ेगा। मैं आज राजनीति की बात बिल्कुल को नहीं करूंगा, न मैं बीजेपी की करूंगा न मैं कांग्रेस की करूंगा, केवल बाबा साहब की बात करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूं कि कुछ फितरती दिमाग का लोग यहाँ का जरूर है जका कई बार चेष्टा करे कि क्या आपा समाज में टकराव पैदा करा, क्या जाति संघर्ष करावा, क्या गरीब ने बैकालन की कोशिश करा और की तरीके से आपाइया को तानु बानु रचना रचा कि जक्का लोग आज देश के मायने संविधान ने और आरक्षण ने खत्म करवा की बात करे बन के मजबूती मिले भी तरीके को जो गलत काम करे बा को विरोध आपन सब ने उठ खड़ा और करना पड़ेगा और बन मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि जो आरक्षण है ना वो कोई खैरात में को नहीं मिलेडो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में लिख गया वो संविधान भारत में रहोगो जब तक बाबा साहब को भी नाम रहोगो और जब तक आरक्षण भी चाहे SC ST है चाहे OBC है वो आरक्षण भी रहोगा। आज मौको है कि बाबा साहब की ईद की आपा नेछवाक लोग के मायने पहली बार अति बड़े तरीके से जिकी मनाई है तो एक याद चीर स्थायी बने के लिए मैं चाहूं कि आज थेबन ताकत दे रखी है, विनोद भाई भी आयो है, अपना सारा लोग मंच के ऊपर आया है, आप सब लोग भी इतनी दूर से आया है तो थाने लोग आप पूछेगा कि थे नेछवा बाबा साहब की जयंती मनाबा ने गया और डूटा असरो आयो थे बिना MLA बना रखे तो वो थारे लिए काई करियो बुझेगा ना, तो बात तो करनी पड़ेगी ना, घोषणा तो कोई न कोई करनी पड़ेगी और घोषणा भी है कि करनी पड़ेगी के आबाला 1-1.5 महीने के माय भी घोषणा ने काम चालू करवाना पड़ेगा, केवल घोषणा नहीं रहे। इसके लिए मैं आज इस मौके के ऊपर भाई विनोद आपकी उपस्थिति को और ज्यादा मजबूती देने के लिए हमेशा इन लोगों के दिल और दिमाग में रहे, इसके लिए मैं नेछवा पंचायत समिति में अंबेडकर भवन और अंबेडकर साहब की बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। 30 लाख ये महीने भर में बाबा साहब की जय बोलो, बाबा साहब की अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। तो ये वो जो भवन है 1 महीने के माय स्वीकृति कर देंगे और 22 शिलान्यास कार्यक्रम में आपने सब ने आना पड़ेगा, थाने सब ने दोबारा बुलावाएगा। भाई आयोजक कमेटी देवीलाल जी बागे सब तुम तैयार रहो, इनसे भी ज्यादा लोग आने चाहिए और उस दिन एक और बड़ी घोषणा हम करेंगे जिस दिन हम शिलान्यास करेंगे। तो बाबा साहब को हम हमेशा इस तरीके से मनाते रहें, इस तरीके से उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहें, उनके दिए संविधान को मजबूत करते रहेंगे। एक जहां भी अंबेडकर भवन बना हुआ है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 53 पंचायतें, 53 पंचायतों में जहां भी अंबेडकर भवन बना हुआ है, अगर वहां पर किसी तरीके की कोई मरम्मत की आवश्यकता है या शौचालय की आवश्यकता है तो आप
मेरे को उसका एस्टिमेट बना करके दे दो। अंबेडकर भवन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी जर्जर अवस्था में नहीं होना चाहिए, वो नया होना चाहिए। और वहां पर किस प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति लगे, इस बात की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। जितने पैसे चाहिए ये गोविंद डोटासरा आपके लिए और बाबा साहब के लिए हमेशा हमेशा हाजिर रहेगा। ये मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि जब मैंने सबको नहीं बोलने दिया तो मेरे को भी अधिकार नहीं है कि ज्यादा लंबा भाषण झाड़ू, ठीक है ना, क्योंकि सबको जाना है, सबको गर्मी है। और सब आज का जी त्योहार का दिन है हमारे, तो होली दीपावली और जैसे त्योहार आते हैं वैसे बाबा साहब की जयंती हमारे त्योहार है, इसलिए उसको हम कैसे मनाएं। बाकी सब घोषणाएं एक मंच पे एक बात बैठ करके नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब पंचायत समिति यहाँ पर बन गई और यहाँ पर एसडीएम बन गया, यहाँ पर तहसील बन गई, और तो सब लोग आएंगे। हमेशा जब हेडक्वार्टर के ऊपर आएंगे तो वहां पर आराम से सब लोगों के बैठने के लिए बाबा साहब का जो अंबेडकर भवन बने उनके नाम से वो भवन भी होना चाहिए, उसमें आरओ भी लगना चाहिए, ठंडा पानी भी होना चाहिए, उसमें कूलर और एसी भी लगना चाहिए, जिससे जो आने वाला व्यक्ति है वो बैठ करके बाबा साहब की फोटो की तरफ देख करके ये कहे कि वाह बाबा साहब, आप थे जिन्होंने ये समानता का अधिकार दिवाया, आप थे जिन्होंने हम सबको एक साथ बैठने का जो संविधान दिया है। मैं समझता हूं कि ये सब बाबा साहब को हम लोग उनके विचारों को आत्मसात करें, उनको आगे बढ़ाएं, 36 कौमों को साथ लेकर के चलें, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को बनाए रखें। और कुछ लोग जो भ्रांति फैलाने की चेष्टा करते हैं, बाबा साहब के विचारों को वो आत्मसात नहीं कर सकते हैं, उनका काम है इधर उधर की बातें करना, तेरी मेरी करना, जातिगत दुर्भावना फैलाना, और इस संविधान को कैसे हम तोड़ मरोड़े, कैसे हमारे राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम उपयोग करें, वो काम हम नहीं होने देंगे। और आप और हम सब मिलकर के बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ज्यादा मजबूती देंगे। और जहां भी जिस रूप में भी जो विकास की आवश्यकता है, जो विकास की आवश्यकता है, उस विकास को और गति देने का काम करेंगे। आने वाले समय में हमारे यहाँ पर नेछवा में गरीब की सेवा के लिए 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर उप जिला अस्पताल बनेगा, जो आने वाले दिनों में 12 महीने के अंदर अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। मेरे इन 18 पंचायत समिति, जो नेछवा पंचायत समिति 18 ग्राम पंचायतें, उसके एक भी आदमी को इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, न सीकर जाना पड़ेगा, न जयपुर जाना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात मैं अभी हॉस्पिटल की तरफ रक्तदान शिविर जो किया है उसके लिए भाई हरलाल जी को और तमाम जगदीश जी पिलानिया साहब को और जिन लोगों ने मेहनत की है उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे पुनीत अवसर के ऊपर आपने ये पुनीत कार्य धर्म का काम ब्लड देकर के गरीब की जान बचाने का किया है, इसके लिए भी धन्यवाद है। और मैं इस मौके को और ज्यादा चिरस्थायी बनाने के लिए ये कह के जा रहा हूं कि आज मैंने ये तलाई देखी है जहां पर हमारा तहसील ऑफिस है, यहाँ पर अब महीने भर बाद में पंचायत समिति भी बनेगी, महीने 1.5 महीने बाद में एसडीएम ऑफिस का भी कार्यालय बनेगा, हमारे यहाँ सीडीपी ऑफिस भी आ गया, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी आ गया, हमारे यहाँ ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय भी आ गया। क्योंकि जहाँ एसडीएम बैठता है वहाँ तमाम विभागों के सारे कार्यालय बनते हैं, इसलिए मैंने देखा कि उधर जाने का मन नहीं करता है। वो तलाई उबड़ खाबड़ है, तार है, पोल है, ये है वो है, ये सड़क टूटी हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपए तक का कोई भी आप एस्टिमेट बना लीजिए। प्रशासन वहां उस तड़ाई को आने वाले 2 महीने बाद में जब हम बाबा साहब के इस भवन का शिलान्यास करें तो वहां चकाचक लगना चाहिए कि जाकर के देखें कि यहाँ एसडीएम बनेगा, यहाँ सीडीपीओ बनेगा, यहाँ पंचायत समिति बनेगी, और जो कोई व्यक्ति जाए उसको अंबेडकर भवन में बैठ करके आराम से ठंडा पानी मिले और ठंडी गर्मी में ठंड मिले। मैं समझता हूं कि ये सारी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आप
गोविंद डोटासरा की कोई हिम्मत नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं थी कि ये सब काम करा सके। इस हैसियत को पैदा करने वाले, उसकी वाणी में ताकत देने वाले, उसकी कलम में स्याही और ताकत डालने वाले आप लोग हो। बाबा साहब के हम सब अनुयायी है, आप लोगों ने ये ताकत दी है। इस ताकत को आपके लिए, आपकी बहबूदी के लिए, आपके कल्याण के लिए और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उसको उपयोग में लेना है। और उसके लिए मैं खुद कर संकल्पित हूँ। इसलिए मैं आप सब लोग आए, इस गर्मी में इतनी संख्या में आए, इतनी संख्या में, ये पहली है भाई, मन की होगी बड़ी। एक दिन वो आएगा जब पूरे जिले के अंदर नेचवा पंचायत समिति में सबसे बड़ी बाबा साहब की जयंती मने। एक दिन वो जल्दी से आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में अब वो अम्बेडकर भवन कहाँ बने आप देख लीजिए। रैगर समाज में अगर जगह मिल जाती है तो वहां मोहल्ले में वहां बन सकता है, या और कोई जगह देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आप लोग जो कमेटी वाले हैं, आप सब लोग तय कर लीजिए कि कहाँ बननी है। मेरा इसमें कोई ये नहीं है, यहाँ बने यहाँ बने, जहां आप सब लोग तय करोगे, जो समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हो वो जहां करोगे, मैं वहां पर उस पैसे को सैंक्शन करा दूंगा। लेकिन आप मेरे को 10 दिन के अंदर अंदर जगह चिन्हित करके बता देना देवीलाल भाई बागिर, 10 दिन के अंदर अंदर बता देना। मैं आपको 1-1.5 महीने के अंदर स्वीकृति दिला दूंगा और काम चालू करा दूंगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि बाबा साहब ने तो सत्य बोलने का संविधान में उल्लेख किया है और गोविंद डोटासरा ऐसे ही कह के चला गया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात चले। जमीन चिन्हित करना आपका काम है और जो 30 लाख रुपए मैंने मूर्ति और भवन के लिए बोले हैं वो सैंक्शन कराना मेरा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। प्रधान जी तो बटिन है, धन्यवाद देवेगा। पहली प्रधान है, एससी की प्रधान है, बाबा साहब के लिए अगर आज नहीं बोले, अब बेचारी देखो या एकदम शर्मारी कि आज मैं बोलगा कि मैं बोलूं। ये संस्कार है हमारे, ये हमारे संस्कार है कि पति परमेश्वर होता है, प्रधान ये है, लेकिन बोले आज मैं कह बाबा साहब मैं तो मैं ही बोलूं। तो ये हमारा भी धर्म बनता है कि हमारी प्रधान के साथ में उसके उद्बोधन के बाद में ही ये कार्यक्रम समापन होगा और सब लोग बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने अपने स्थान जाएंगे। तब तक आराम से बैठे रहेंगे। प्रधान आप हमारे छोटे से बुलावे पर हमारे नेचवा पंचायत समिति पधारे। आप सबका बाबा साहब जयंती पर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। कोई साधारण मजदूर हो, वो बहुत पीएचडी किया हो या बिल्कुल निरक्षर भी हो, सभी को उन्हें बराबर का अधिकार मिला। और मान्यता थी कि समय के साथ में वो भारत में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, उसमें लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी और उस तक सारे आ जाएंगे। और महिलाओं के बारे में तो क्योंकि महिलाओं का जो आपकी साक्षरता दर था आजादी के समय वो तो पुरुषों से भी बहुत कम था, लेकिन पाया यह गया कि इनको हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को सशक्तिकरण के लिए और खासकर महिलाओं को कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए और उनको संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का एहसास कराने के लिए जरूरी था कि सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर एक को एक वोट देने का हक मिलना जरूरी था। और ये हमें जो देन है ये सारी संविधान सभा के प्रबुद्ध सदस्यों की है। और उनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया उसके चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने मैक्सिमम अधिकतम इसके लिए होमवर्क किया है और हर एक चीज को उसमें संजोया है, इकट्ठा किया है, संकलित किया है जगह जगह से। कई बार कई बात आती है कि संविधान सभा को 3 से 4 सदस्य थे और भी तो होंगे नहीं। संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये सच है। लेकिन उन कमेटियों में जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी कर रही थी, जिसने मसौदा तैयार किया था संविधान का। वो दुनिया के दूसरे जो संविधान है उनकी जो सबसे बेहतरीन बातें हैं, उनकी अच्छी चीजें उनको संकलित किया। भारत के अलग अलग राज्यों में भी उस समय जो चीजें अच्छी थी वहाँ की विधायिकाओं में उनसे उन्होंने ली। और दूसरे उस समय के जो विधि वेताएं हैं और लोग हैं उनसे उन्होंने संपर्क किया। और क्योंकि बाबा साहब खुद ये कि बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, उनके लिए ये चीजें आसान करना आसान था। और क्योंकि वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से, तो उन आगिर जी, धानी रिडमल, ओम जी, हजारी जी, ओम जी और महेंद्र जी दानोदिया द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा भेंट कर हमारे पधारे हुए मेहमान भाई जाखड़ साहब
पूर्व प्रेसिडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी युवाओं के दिल की धड़कन सम्मानित डोटासरा साहब का आप उनको झंडी दिखा के शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। यहाँ से जितने भी अतिथि पधारे हैं डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बालाजी स्टैंड, जेवली स्टैंड होते हुए सीधा थाना स्टैंड की तरफ और सीधा वापस आके यहाँ समापन होगा।